फिल्म की शुरुआत एक भयानक प्लेन क्रैश से होती है, जहां प्लेन हवा में ही दो हिस्सों में टूट जाता है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हम प्लेन का अगला हिस्सा देखते हैं, जहां कैप्टन और पायलट दोनों बुरी तरह घायल हैं। कैप्टन पायलट से कहता है कि वह रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजे, लेकिन जैसे ही पायलट उसे ढूंढना शुरू करता है, उसे अचानक कुछ अजीब दिखता है। वहां एक विशाल सांप की खाल पड़ी है और कई टूटे हुए अंडे भी हैं। इससे पहले कि वे समझ पाते कि इसका क्या मतलब है, एक विशाल सांप सामने आता है। वह बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके अंडे नष्ट हो गए हैं और कुछ ही सेकंड में वह हमला करके पायलट को खत्म कर देता है। कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जब प्लेन सही सलामत था और नॉर्मल उड़ रहा था। यहाँ हमारी मुलाकात हान से होती है, जो कर्ज के बोझ में बुरी तरह दबा हुआ है। उसकी लाइफ इतनी खराब है कि उसने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। उस समय हान $6 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहा है। पास ही एक फ्लाइट अटेंडेंट गलती से एक लड़की की जैकेट पर पानी गिरा देती है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो पता चलता है कि वह निंग है, हान की पुरानी दोस्त। हान के मन में निंग के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन उसने कभी उसे नहीं बताया। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि निंग ने कभी उसकी बोतल पर एक स्टिकर लगाया था और हान अभी भी उस स्टिकर को एक पेंडेंट की तरह अपने गले में पहनता है। लेकिन अब वह देखता है कि निंग आगे बढ़ चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड ली जून के साथ खुश है। तभी मौसम खराब होने लगता है और प्लेन हिलने लगता है। पैसेंजर्स घबराने लगते हैं। उस पल हान को एक बात याद आती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से अगर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पूरे पैसे मिल जाएंगे, और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्लेन अचानक दो हिस्सों में टूट जाता है और कहानी वापस उसी क्रैश पर आ जाती है जो हमने शुरुआत में देखा था। अगले दिन सुबह बचे हुए लोग एक अनजान टापू पर क्रैश लैंड कर गए हैं। प्लेन के पिछले हिस्से में कई लोग नहीं बचे और बहुत से लोग बुरी तरह घायल हैं। हान को सर्वाइवर्स के बीच निंग दिखती है। उसका बॉयफ्रेंड ली जून बेहोश है और एक भारी सामान उस पर गिरने वाला है। आखिरी मोमेंट पर हान उसे बचा लेता है। जल्दी ही सब इकट्ठा हो जाते हैं और हेल्प के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं है। तभी हान एक आदमी को देखता है जो अपने सूटकेस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, जैसे उसमें कुछ बहुत कीमती हो। फिर एक आदमी आगे आता है और सबको बताता है कि अगर जिंदा रहना है तो प्लेन का रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा। जब कोई पूछता है कि वह कौन है तो वह कहता है कि अभी यह जरूरी नहीं है, जरूरी है जिंदा रहना। वह कहता है कि उन्हें खाने की जरूरत है, इसलिए वह एक अनजान फल उठाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, फल फट जाता है और उसमें से एसिड निकलता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद एक और आदमी आगे आता है जो सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक आदमखोर पौधा अचानक उसे पकड़ लेता है और खत्म कर देता है। अब सबको समझ आता है कि यह आइलैंड खतरनाक आदमखोर पौधों से भरा है। डर के मारे सब भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग उन पौधों का शिकार बन जाते हैं। इस भागदौड़ में हान सूटकेस वाले आदमी को फंसा हुआ देखता है, क्योंकि उसका सूटकेस एक पौधे में अटक गया है। हान उसे निकालने में मदद करता है, लेकिन बैग मिलते ही वह आदमी बिना थैंक्स कहे भाग जाता है। तभी हान फिर से अपने इंश्योरेंस पेपर देखता है और उसके मन में एक डार्क ख्याल आता है। वह एक पौधे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे अपनी जान देने के लिए तैयार हो। लेकिन आखिरी सेकंड में ली जून आता है और उसे खींचकर बचा लेता है। किसी तरह बचते बचाते सब एक नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां कुछ और सर्वाइवर्स भी हैं। सब बहुत डरे हुए हैं। वे प्लेन के बाकी हिस्से की तरफ जाने का फैसला करते हैं। उम्मीद है कि वहां ट्रांसमीटर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ों के बीच एक संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। दो आदमी पीछे छूट जाते हैं और अचानक एक पर किसी अदृश्य जीव का हमला होता है। दूसरा आदमी डर कर आगे भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाता, दूसरे पर भी हमला हो जाता है। अब सब बुरी तरह डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये जीव अदृश्य हो सकते हैं और यह पूरा इलाका उनका है। भागते हुए एक जीव निंग को पकड़ लेता है, लेकिन हान उसे बचा लेता है। हालांकि इस चक्कर में दो जीव हान को पकड़ लेते हैं और वह मरने ही वाला होता है कि चाओ जियान नाम का आदमी उसे बचा लेता है। ग्रुप किसी तरह वहां से भागता है और लंबी घास वाले इलाके में पहुंचता है। अफरा तफरी में सब अलग हो जाते हैं। वे एक दूसरे को पुकारते हैं, आवाज आती है पर दिखते नहीं, इसलिए वे सब एक साथ कूदते हैं ताकि एक दूसरे की लोकेशन का पता चले। यह ट्रिक काम करती है और वे मिल जाते हैं। आगे चलते हुए
निंग बताती है कि उसने उसे कॉल करने की कोशिश की थी, पर उसने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि वह उसके घर भी गई थी, जहाँ उसने उसके छोटे भाई से मुलाकात की। ये सुनकर हान को फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि जब वह सुसाइड करने वाला था तो उसके भाई ने उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन उसके बाद हान ने खुद को नहीं मारा बल्कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब समझ आता है कि इंश्योरेंस के पैसे जिसे मिलने वाले हैं वह उसका भाई है, इसीलिए हान अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। तभी पास में कुछ बहुत बड़ा हिलता है। एक विशाल सांप आ जाता है जो उनके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। उसकी मौजूदगी ही सबको डरा देती है। कुछ ही पलों में वह एक आदमी को पकड़कर निकल जाता है। सब डरकर फिर भागते हैं और किसी तरह चट्टानों के पीछे छिपते हैं, लेकिन सांप उनका पीछा करता है। हान देखता है कि सांप धीरे धीरे निंग की तरफ बढ़ रहा है। बिना सोचे वह सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सामने आ जाता है। सांप हमला करने को तैयार है। तभी चाओ जियान उन विस्फोटक फलों में से एक को सांप पर फेंकता है। कई फल एक साथ फटने से सांप घायल हो जाता है और पीछे हट जाता है। सब उस बार तो बच जाते हैं। रात हो रही है, इसलिए सब एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं। वहां आग जलाने के लिए कोई जरिया नहीं। तभी हान अपनी मेटल कैप देता है जो निंग की यादों से जुड़ी है। उसकी मदद से आग जल जाती है। थोड़ी देर बाद निंग हान के पास आती है और कहती है कि उसके भाई ने कहा था कि वह उसे बहुत याद करता है। हान थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। उन्हें दूर एक लाइट दिखती है। उन्हें लगता है शायद कोई रेस्क्यू टीम है। हान, ली जून और सूटकेस वाला आदमी उसे चेक करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं लाइट गायब हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वह रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। बिना वार्निंग के वह उन पर हमला करता है। हान और ली जून गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन तीसरा आदमी बाहर रह जाता है। उसका सूटकेस मॉन्स्टर के नीचे फंस जाता है। वह उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। उसका बैग खुल जाता है जिसमें उसकी बेटी की राख होती है। कुछ ही देर में मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। फिर वह राक्षस उस चट्टान पर चढ़ता है जहां हान और ली जून है। ली जून कहता है कि अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि कोई एक बच सके। वह गिनती शुरू करता है, लेकिन 3 बोलते ही सिर्फ हान भागता है। ली जून वहीं रुक जाता है। मॉन्स्टर उसे मारने के लिए कूदता है, लेकिन तभी अचानक वो विशाल सांप आता है और उस मॉन्स्टर को हवा में ही पकड़कर निगल जाता है। ली जून वापस आकर सबको बताता है कि हान नहीं बचा, लेकिन कुछ देर बाद हान वापस आ जाता है और वह उस आदमी का बॉक्स भी साथ ले आता है। अगली सुबह वे उसे वहीं दफना देते हैं। चलते हुए उन्हें एक विशाल सांप की खाल दिखती है और तुरंत ही उन्हें वह सांप दिख जाता है। सब भागते हैं और एक और गुफा में पहुंचते हैं। वह बहुत फिसलन भरी है, जहां बूढ़ा आदमी फिसल जाता है। हान और ली जून उसे बचा तो लेते हैं, पर तभी सांप आ जाता है। बूढ़ा आदमी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। सब प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचते हैं। अंदर लाश देखकर एयर होस्टेस डर जाती है और गलती से इंजन चालू कर देती है। हान ट्रांसमीटर ढूंढकर सिग्नल भेज देता है। तभी सांप उन पर हमला करता है। हान और निंग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी 2 और सांप आ जाते हैं। ली जून सबको अपनी तरफ बुलाकर डाइवर्ट करता है और एयर होस्टेस इंजन को फुल पावर पर चालू कर देती है। तीनों सांप इंजन के सेक्शन में खींचे चले जाते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एयर होस्टेस और चाओ जियान भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, हान, निंग और ली जून। तभी एक और बड़ा सांप आता है जो उन सबका मां है। वह ली जून को तुरंत मार देती है। हान और निंग भागकर कॉकपिट में छिपते हैं, लेकिन वह उसे लपेटकर कुचलने लगती है। हान कुल्हाड़ी से एक रास्ता बनाकर बाहर निकलते हैं। उन्हें दिखता है कि प्लेन से फ्यूल लीक हो रहा है जो सांप पर भी गिरा है। हान अपने पेंडेंट को रगड़कर चिंगारी पैदा करता है और उसे सांप पर फेंक देता है। फ्यूल के कारण सांप पूरी तरह आग की चपेट में आ जाता है और जलकर मर जाता है। खतरा टल जाता है। ट्रांसमीटर पर सिग्नल आने लगता है और रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन मिल जाती है। उनका भयानक सपना आखिरकार खत्म होता है।